नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार आप लोगों का प्रवीण IAS एकेडमी के इस YouTube ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सामान्य परिचय, हमारे छत्तीसगढ़ में संभागों की गठन, जिलों की गठन और हमारा छत्तीसगढ़ में 33 जिलों का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, आज पूरा इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। उम्मीद है वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा। यदि वीडियो में नए हो तो वीडियो को अच्छे से शुरू से अंत तक देखना, तभी पूरा सार समझ में आएगा दोस्तों। और यदि चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, चलो तो समय को ध्यान में रखते हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोगों का आज आगाज़ करते हैं। आप लोग का एक जोश जुनून के साथ दोस्तों हम नए क्लास की प्रारंभ करते हैं। चलो तो याद रखना, आज हम लोग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आने वाले सभी जनरल इन्फॉर्मेशन और जिलों की गठन, संभागों की गठन और हमारे जो नवीन 5 जिलों गठन कब हुआ, कैसे हुआ, विस्तार से समझते चलते हैं। चलो सबसे पहले थोड़े से जनरल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, सामान्य परिचय। चलो ठीक है दोस्तों, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग आज हेडिंग डालना छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय। फिर चलो देखो हेडिंग डालना दोस्तों, छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय। क्या हेडिंग डालना है? सामान्य परिचय। किसका? छत्तीसगढ़ का। बहुत मज़ा आएगा दोस्तों क्लास। मज़े के साथ पढ़ाई कीजिए, दिल खोल के पढ़ाई करिए, एकदम दिमाग को खुला कर रखिए और जितनी बातें मैं बताऊंगा सभी को दिमाग में एक्सेप्ट करिए। चलो तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, मैं आप लोग को मोटी बेसिकली चीज़ बताऊंगा, शुरू से स्टार्टिंग में नहीं बताऊंगा क्योंकि कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, जनरल इन्फॉर्मेशन में जाने तो हम समझते हैं मोटा कि हमारा अगर जाने तो सबसे पहले समझते हैं छत्तीसगढ़ की स्थापना। सबसे पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की स्थापना, जो छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई या छत्तीसगढ़ का स्थापना कब हुआ, तो याद रखना हम सभी जानते हैं 1 नवंबर 2000। इसीलिए 1 नवंबर के दिन हमारे प्रति एक वर्ष क्या मनाया जाता है? राजकीय दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना दोस्तों, इसको मध्य प्रदेश सलाह करके बनाया गया था। एक अधिनियम था, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, आप लोग का 2000। ठीक है दोस्तों, याद रखना। देखा जाए हमारे छत्तीसगढ़ की, अगर देखा जाए राजधानी, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है वर्तमान में भी ये जानना है। तो राजधानी की बात करें तो छत्तीसगढ़ की राजधानी अभी वर्तमान में नवा रायपुर। क्या है? नवा रायपुर, अटल नगर। याद रखना, अटल नगर। क्लियर है दोस्तों? एक बात और याद रखना, जब छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई, ठीक है, जैसे ही स्थापना हुई तो याद रखना क्रम हमारा कौन से क्रम में हुआ था हमारे पूरे भारत देश में? तो भारत देश में इसका क्रम था दोस्तों 26वां नंबर का। ठीक है, इसके साथ में नवंबर माह में और बना था। ठीक है, 27वां क्रम का, 28वां क्रम का और एक और याद रखना 29वां क्रम का। 27वां क्रम का बना था दोस्तों आप लोग का 9 नवंबर के दिन, 9 नवंबर 2000 आप लोग का बना था उत्तराखंड। और 28 को याद रखना है आप लोग को, जो 28वां था, 28वां क्रम का 15 नवंबर आप लोग का 2000 में आप लोग का बना था झारखंड। इसके बाद देखा जाए 29वां आप लोग का बना था क्रम में आप लोग का 2 जून 2014 को तेलंगाना, आप लोग के आंध्र प्रदेश तरफ है ना, अलग करके। इतना कुछ ये बातें जानना जरूरी है दोस्तों। अगर देखा जाए पूरे हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य से देखें, तो भारत के परिप्रेक्ष्य से देखें हम लोग, किसके परिप्रेक्ष्य से? भारत। तो भारत का अर्थात भारत का कितना है क्षेत्रफल में हमारा छत्तीसगढ़? तो भारत का अगर प्रतिशत में देखें, भारत का क्षेत्रफल में देखें तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है कितने प्रतिशत में फैला है? 4.11% में। ठीक है दोस्तों, 4.11% में फैला हुआ है। मान के चलो ये आपका भारत है। ठीक है दोस्तों, क्या है? भारत है, भारत। तो भारत जो हमारा छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ आप लोग का 4.11% में
स्थित है। क्लियर है। ये अगर देखा जाए आपका जनसंख्या में कितना है करके, तो जनसंख्या में देखा जाए दोस्तों, जनसंख्या में आप लोग का भारत का, हमारा छत्तीसगढ़ जो है भारत का आप लोग का 2.11% है। 2.11% है। और क्षेत्रफल के अनुसार कौन से क्रम में है करके पूछा जाए, तो क्षेत्रफल के अनुसार क्रम की बात किया जाए तो 9वें क्रम का है। ठीक है, आप 9वें क्रम का है, याद रखना आप लोग 9वें क्रम में। तो क्या क्या बताया था, याद आ रहा है आप लोग को? पहला क्रम में आप लोग का राजस्थान था, दूसरा में था आप लोग का MP मध्य प्रदेश, तीसरा में था आप लोग का महाराष्ट्र, चौथा में था आप लोग का UP, पाँचवा में था आप लोग का, याद करो, पाँचवा में था आप लोग का गुजरात, छठवां में था आप लोग का कर्नाटक, फिर आप लोग का सातवां में क्या था, उड़ीसा, फिर आप लोग का आठवां में क्या था, आंध्र प्रदेश, और 9वें नंबर का है आप लोग का हमारा छत्तीसगढ़। ये अपना क्षेत्रफल में देखा जाए तो 9वें नंबर का है। और पूरे जनसंख्या में कौन से नंबर में कहे करके पूछा जाएगा पूरे भारत में, तो जनसंख्या में नंबर है 16वें नंबर पर है। ठीक है, ये मोटी मोटा याद रखना दोस्तों। जब छत्तीसगढ़ हमारा मध्य प्रदेश से अलग हुआ 1 नवंबर 2000 को, तो मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा हमारे छत्तीसगढ़ आता था, तो याद रखना जो हमारे ये मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश मान के चलो ये मध्य प्रदेश है, स्वयं में 100% है। तो इतना हिस्सा हमारा जो पूर्वी दक्षिण था, तो जो दो दक्षिणी पूर्वी, तो दक्षिणी पूर्वी को अलग करके आप लोग का छत्तीसगढ़ को अलग किया था, जो कि छत्तीसगढ़ 30.47% है। तो हमारे मध्य प्रदेश का 30.47% था हमारा छत्तीसगढ़। क्लियर है दोस्तों। इस प्रकार चलो इतना याद रखना है आप लोग को, ये मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है। चलो अगर देखा जाए और मैं कुछ इन्फॉर्मेशन बता दूं, और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमारा रेलवे जोन, हमारे पूरे भारत देश में आप लोग का कितना रेलवे जोन है टोटल देखा जाए तो 18। तो 18 रेलवे जोन में कौन सा नंबर का रेलवे जोन है पूछा जाएगा तो 16वें नंबर का रेलवे जोन है हमारा बिलासपुर। ठीक है, जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन। अगर पूछा जाएगा एग्ज़ाम में पूछ दिया जाएगा कि हमारा न्यायधानी जिला कौन सा है, तो बिलासपुर है, क्योंकि वहीं पर हमारा हाई कोर्ट स्थित है। तो याद रखना दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ में पूरे देखा जाए भारत में प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होता है, किसी को छोड़ करके कोई शासित रहता है उसमें, है ना, कोई केंद्र मतलब कह रहे थे केंद्र शासित, उसमें समर्पित रहता है, मतलब सम्मिलित रहता है किसी प्रकार के न्याय को वो करने के लिए, है ना, सॉल्व करने के लिए, समाधान को। तो लेकिन देखा जाए तो हमारे पूरे भारत देश में 25 आप लोग का क्या है, हाई कोर्ट है। तो जिसमें का आप लोगों का हमारा 19वें क्रम का आपका हाई कोर्ट है हमारे बिलासपुर का, जो कि ठीक है, हाई कोर्ट याद रखना दोस्तों, हाई कोर्ट कौन से नंबर का है हमारा बिलासपुर, जो कि कहाँ स्थित है, बोदरी। तो ये बोदरी में स्थित है, और हमारा ये न्यायधानी है ना, क्योंकि वहाँ पर न्याय होता है, हाई कोर्ट है, इसलिए इसको बिलासपुर को क्या कहा जाता है, न्यायधानी कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों। अगर न्यायधानी की बात, अगर हम दुर्ग की बात करें, दुर्ग में बहुत सारे शिक्षा क्षेत्र है, ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, बहुत सारे लोग भरे हुए हैं, ठीक है। तो शिक्षा के क्षेत्र में बात किया जाए तो दुर्ग हमारा सबसे आगे है। क्लियर है। तो याद रखना, इसीलिए बहुत सारे कॉलेज है, पढ़ाई लिखाई होती है वहाँ, इसीलिए क्या कहा जाता है, भिलाई को ज्ञान की राजधानी कहा जाता है, या भिलाई जो दुर्ग में स्थित है, तो क्या कहा जाता है दोस्तों, उसको ज्ञान की राजधानी या ज्ञान की राजधानी कहा जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इसको भिलाई दुर्ग को। ऊर्जा धानी किसको कहा जाता है करके एग्जाम में पूछ दिया जाएगा, तो बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया है आप लोग का कोरबा में, NTPC बालको याद आ रहा है सभी को, बालको अलग से NTPC है, और बहुत सारे वहाँ पर क्या आप लोग का इंडस्ट्रियल एरिया है, विद्युत उत्पादन किया जाता है। ठीक है, या आप लोग का बांगो बांध से भी आप लोग हाइड्रो पावर प्लांट याद रखना, आप लोग सभी में विद्युत उत्पादन किया जाता है, एनर्जी लगता है सभी में दोस्तों, इसलिए ऊर्जा की धानी जिला कहा जाता है। तो ऊर्जा धानी जिला याद रखना आप लोग को, ऊर्जा धानी जिला आप लोग का हो जाएगा कोरबा। क्लियर है दोस्तों, क्या हो जाएगा, कोरबा। ये सभी मोटा मोटा जनरल इन्फॉर्मेशन है दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ का, ये सभी हमारा जनरल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, आज हम देखते हैं कि हम पूरे इन्फॉर्मेशन को समझेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ में कब संभाग बना, पहले क्या था, जिला कब गठन हुआ, इसको समझते चलते हैं। ये तो मोटी मोटा बहुत सारे बातें हैं।
ठीक है, जैसे कि मैं कुछ बता दूं और जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, अच्छे से समझते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास। ठीक है, देखो अगर एक मैं इंपॉर्टेंट बात करूं, मान के चलो हमारे छत्तीसगढ़ का उस समय क्या हो रहा था, मांग हो रहा था। तो एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, तो कुछ मांग करेंगे, कुछ विधेयक लाएंगे, तो पहले सदन में पहले क्या होगा, पारित होगा, फिर दूसरे सदन में जाएगा पास होने के बाद, फिर राष्ट्रपति का सिग्नेचर में जाता है। तो अगर पास की बात करें तो याद रखना, देखो एक होता है हमारा लोकसभा, एक होता है हमारा राज्यसभा, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, और इसमें पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। तो जब छत्तीसगढ़ पृथक की मांग हो रहा था, जब अधिवेशन लाया गया था, अब एक अधिनियम लाया गया था, कौन सा अधिनियम, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत एक अधिवेशन जारी हुआ था छत्तीसगढ़ को अलग करने के लिए। तो अधिवेशन हमारा लोकसभा में कब आया, पहले कब प्रस्तुत हुआ, तो लोकसभा में याद रखना दोस्तों, देखो तो आपके लोकसभा में प्रस्तुत याद रखना, प्रस्तुत कब हुआ था करके पूछा जाएगा, तो 25 जुलाई 2000 को क्या हुआ था, प्रस्तुत हुआ था। ठीक है, लेकिन पारित कब हुआ, पारित करके पूछा जाता है अधिवेशन जो है। ठीक है, तो ये अधिवेशन हमारा पारित जो है, पारित आप लोग का 25 में 6 जोड़े तो 31 जुलाई 2000 को क्या हुआ था, पारित लागू हुआ था, मतलब पारित हो गया था। अब जैसे ही लोकसभा में लागू होगा, मतलब प्रस्तुत होगा और पारित होगा, कहाँ जाएगा, दूसरे सदन में चेक करने के लिए जाएगा, जांच करने के लिए क्या सही क्या गलत है करके, है ना। तो याद रखना राज्यसभा में गया, कहाँ गया जी, राज्यसभा। तो राज्यसभा में गया, तो राज्यसभा में अधिवेशन, मतलब ये जो अधिवेशन गया हमारा पृथक करने के लिए छत्तीसगढ़ का, जो अब अधिनियम है 2000 का, तो वो कब गया, तो याद रखना ये 3 अगस्त को प्रस्तुत किया गया, 3 अगस्त को प्रस्तुत किया गया। और 9 अगस्त को क्या हुआ दोस्तों, आप लोग का पारित हो गया। अब खुशी का माहौल आ गया था दोस्तों, 9 अगस्त में पारित होगा राज्यसभा में। अब जैसे ही राज्यसभा में पारित हो जाएगा तो कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो राष्ट्रपति क्या करता है दोस्तों, सिग्नेचर करेगा। तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है, ठीक है, बिल में पास हो जाता है। तो हस्ताक्षर कब किया, 25 अगस्त लिखिए, किसी में 25 अगस्त लिखा रहेगा, ठीक है दोस्तों, और किसी में लिखा रहेगा 28 अगस्त। तो जो है आप लोग का 25-28 अगस्त के बीच याद रखना। तो 25 अगस्त को याद रखना, 25 अगस्त सिग्नेचर कर दिया। और इस समय जब हमारा सिग्नेचर किया, उसमें प्रधानमंत्री था आप लोग का अटल बिहारी वाजपेयी, और हमारे मध्य प्रदेश के सीएम था मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह था। इस प्रकार याद रखना है हमारे सभी जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में। फिर हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को अलग होकर की स्थापना हुआ था दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब चलो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा और कुछ अच्छा से परिचय कराते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में और जानते हैं। देखते हैं पहले हम भारत के परिप्रेक्ष्य में हम लोग अब पूरा संभाग देखते हैं, है ना, कब बना, कैसे बना, उसके बाद हमारे ज़िले का गठन कब हुआ, कैसे हुआ, सबको पूरा समझते चलते हैं अच्छे से दोस्तों, क्योंकि यही से हमारा पूरा CGPSC हो चाहे व्यापम हो, आप लोगों का पूरा तैयार हो जाता है। ठीक है, चलो समझते हैं, क्योंकि यही अगर इसी को अच्छे से पढ़ोगे ना, तो आप लोग का जो बेस है, चाहे प्री में हो, प्रीलिम्स की बात हो चाहे मेंस की हो, पूरा यही से बेस बन जाता है लिखने का, याद करने का। तो इसको अच्छे से समझते चलिएगा और अपने कॉपी को प्रॉपर एक नोट्स बनाते चलिएगा। आज के बाद डेली सीरीज आता रहेगा हमारे इस प्रवीण IAS एकेडमी की तरफ से, हम लोग समर्पित रहेंगे दोस्तों आप लोग। बस आप लोग एक जोश और जुनून जगाइए और तैयारी को अपना अच्छे से करते रहिए। ठीक है, तो चलो हम लोग अभी आप लोग के लिए रेडी हैं, तो आप लोग भी पढ़ने के लिए तैयार रहिए। तो चलो फिर सब हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोगों का क्या स्टार्ट करेंगे, संभाग के बारे में। तो याद रखना, चलो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला दोस्तों, ज़बरदस्त कंटेंट रहने वाला है। हम लोग समझते हैं, चलो देखो, एक मैं भारत के पर्सपेक्टिव से बताऊंगा, भारत के परिप्रेक्ष्य से एक मैप बना लेता हूँ, समझिए। समझ लीजिए आप लोग का क्या है, भारत है। ठीक है, क्या है, भारत है। तो भारत में हम देखें दोस्तों,
अगर समझे भारत में, क्या समझें कि उस समय जब गठन हुआ हमारा, जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था, तो छत्तीसगढ़ को हमें क्या करना है, बनाना है। तो छत्तीसगढ़ को बनाना है। देखो हमारा छत्तीसगढ़ कब बना, कैसे बना, उसके अंदर में जिले कब बने, कितने संभाग आए, कौन से रियासत में था, कैसे फैला हुआ था, सबको एक बेस, एक कॉन्सेप्चुअल देना है। हमें रटना नहीं, हमें अच्छे से समझना है। कैसे समझते हैं देखो, तो ये जब भारत था, भारत तो पूरा हमारा, तो उस समय कोई राज्य नहीं था, समझ लो। तो इसके मध्य, अर्थात तो उस समय डेट बता रहा हूँ, इस डेट को याद रखना है। एक समय बता रहा हूँ मैं, समय याद रखना दोस्तों। एक समय बता रहा हूँ मैं, 2 नवंबर 1861। ठीक है, 1861 याद रखना, 1861। ठीक है, 2 नवंबर 1861 की बात है। उस समय हमारे पूरे भारत में सेंट्रल प्रोविंस बरार, अर्थात मध्य प्रांत भारत का गठन किया गया। किसका? 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत बरार का क्या किया गया, गठन किया गया। उसमें 3 क्षेत्रों को शामिल किया गया था। वो क्या क्या क्षेत्र था? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उसके अंदर छत्तीसगढ़। 3 क्षेत्रों को शामिल किया गया था और इन तीनों क्षेत्रों का मुख्यालय था आप लोगों का नागपुर। तो कौन कौन से क्षेत्र में शामिल किया गया था? देखो दोस्तों, याद रखना, यह है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, समझना, यह हमारा मध्य प्रदेश ऐसा, और नीचे में है आपका महाराष्ट्र और ये छत्तीसगढ़ ऐसा। ठीक है, इस प्रकार मध्य प्रांत का गठन हुआ था और 3 क्षेत्र में बटा हुआ था। ठीक है, 1 क्षेत्र, 2 क्षेत्र और 3 क्षेत्र। और इन तीनों का जो मुख्यालय था, इन तीनों का क्या था दोस्तों? इन तीनों का जो मुख्यालय था, इसका, इसका और इसका, इन तीनों का मुख्यालय था आपका नागपुर। क्या था? नागपुर मुख्यालय था। नागपुर याद रखना है, क्या था मुख्यालय। ये है आप लोग का MP, यह है आपका महाराष्ट्र, यह है आपका छत्तीसगढ़। ये तीनों, ठीक है, ये तीनों क्षेत्र में फैला हुआ था। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, तीनों का मुख्यालय था आपका नागपुर। ठीक है, तो जो भी प्रशासनिक काम होता था नागपुर में होता था। इस समय 3 क्षेत्र का बन गया। तो इस क्षेत्र में जो छत्तीसगढ़ है, इस छत्तीसगढ़ के अंतर्गत हमारा 2 नवंबर 1861 में 3 जिलों की निर्माण हुई थी। कितने जिले की? 3। वो 3 जिले याद रखना आप लोग, सबर करके याद रखना है, सबर। 3 जिला याद रखना। 1861 में बना था हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। अभी मध्य प्रांत के अंदर नहीं हमारा छत्तीसगढ़, तो उस समय 1861 में 3 जिले की निर्माण हो गई थी। ठीक है, पहला याद रखना है आप लोगों को, क्या याद रखना है? देखो SBR, तो एस याद रखना है आप लोग को, सम्बलपुर। दूसरा याद रखना है बिलासपुर। तीसरा याद रखना है रायपुर। इन तीनों जिले का निर्माण होगा था हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। क्लियर है दोस्तों? ये तो याद रखना, हमारा बिलासपुर जिले का निर्माण कब हुआ? 1861। रायपुर जिले का निर्माण कब हुआ? 1861। सम्बलपुर जिला का निर्माण कब हुआ? 1861। ठीक है, ये अब इसके अंतर्गत हमारा देखा जाए, अब तब हमारा जब जिला तो बन गया, तो जैसे ही जिला बनेगा तो जिला के समूह से क्या बनता है? संभाग बनता है। संभाग बनेगा तो देखो यहाँ पर ये जो हमारा 3 क्षेत्र में फैला हुआ है, ये जो 3 क्षेत्र में फैला हुआ है, तो इन तीनों क्षेत्र में नए नए जिलों के साथ और जिला, हमारे छत्तीसगढ़ में तो 3 जिले और बन गए, लेकिन और अलग अलग से क्षेत्र है हमारे मध्य प्रांत में। कहीं गोदावरी है, कहीं सागर है, कहीं जबलपुर है, कहीं नागपुर है। तो इन पूरे मध्य प्रांत में, सेंट्रल प्रोविंस बरार के मध्य प्रांत में 5 संभागों का क्या हुआ था? गठन हुआ था। तो 5 संभाग का गठन हुआ था ना, तो उस 5 संभाग में एक संभाग था आपका हमारा छत्तीसगढ़ संभाग था, जो कि 3 जिलों के साथ क्या हुआ था? गठन हुआ था। तो देखो तो 5 संभाग क्या क्या था जो उसी मध्य प्रांत का समय, तो याद रखना 1862 याद रखना। एक याद रखना 1861 में आप लोग का 3 जिला बन गया। अब 1862 में आप लोगों का 5 संभागों का निर्माण होगा, गठन होगा। वो 5 संभाग क्या था देखो तो, एक संभाग यहाँ याद रखना है छत्तीसगढ़, फिर बाकी मध्य प्रांत में 2, 3, 4, 5, इस प्रकार 5 संभागों का क्या हो गया था? गठन हुआ था। वो क्या क्या था देखिए तो याद रखने एक ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, याद रखना। देखो पहला याद रखना है आप लोग को, ठीक है, 5 संभाग बना था।
तो 5 संभाग बना था, तो पहला संभाग क्या था, ट्रिक बता रहा हूँ, जे, ठीक है, एन, जे एन, उसके बाद याद रखना जी एस सी जी, ठीक है दोस्तों, जे एन जी एस सी जी 5। तो जे से क्या याद रखना है, जबलपुर, एन से याद क्या रखना है, नागपुर, जी से याद रखना है गोदावरी, ए से याद रखना है सागर, और आप लोग को सी जी से याद रखना है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो चलो देखते हैं, लिखते चलना। जे से क्या हो जाएगा, जबलपुर, ठीक है, एन से क्या हो जाएगा, नागपुर, और जी से क्या हो जाएगा, गोदावरी, इसके बाद ए से क्या हो जाएगा, सागर, फिर सी जी से क्या हो जाएगा आप लोग का अपना छत्तीसगढ़। क्लियर है 5 संभागों का। तो 5 संभाग कैसे निर्माण होगा, जब जिला बनेगा तब तो संभाग होगा। तो आप लोग को तो बता दिया छत्तीसगढ़ में कितने जिले आते थे, बताया मैं, बताइए तो छत्तीसगढ़ में आप लोग का 3 जिले के साथ। तो याद रखना, देखो सब में 3-4 याद रखना। जबलपुर में भी 3 जिलों के साथ आप लोग का संभाग बनाया गया था, जबलपुर को, नागपुर को 4 जिलों के साथ, गोदावरी को 3 जिले के साथ, और सागर को 4 जिलों के साथ। इस प्रकार ये याद रखना है, ठीक है, 3-4-3-4-3। ठीक है, आप लोग तो हमारे छत्तीसगढ़ में 3 जिला बना था, क्या क्या बताइए तो ये 3 जिला आप लोग को मैं बता दिया था। एक जिला था आप लोग का संबलपुर, बता दिया था, ठीक है, संबलपुर। दूसरा क्या बताया था, बिलासपुर, और क्या बताया था मैं, रायपुर। इन तीनों का निर्माण होगा, इन्हीं तीनों जिलों के साथ आपका हमारा छत्तीसगढ़ क्या बना, संभाग बना था। अब देखते हैं जबलपुर। जबलपुर में 3 जिला याद रखना, 1 2 3। तो देखो जबलपुर में 3 जिला क्या था, तो याद रखना दोस्तों, जबलपुर में देखो ट्रिक याद रखना है, JMS, जे से याद रखना है जबलपुर, जबलपुर एक जिला बना था। उसके बाद एम से याद रखना है मांडला, मांडला एक जिला था। ए से याद रखना है सिवनी, सिवनी एक जिला था। इन तीनों जिलों के साथ आपका संभाग बना था जबलपुर। अगर बात किया जाए नागपुर की, नागपुर, तो नागपुर में देखना याद रखना आप लोग ट्रिक, BNCB, बंगाल नागपुर काटन मिल याद आ रहा है, उसी प्रकार याद रखना। बी से याद रखना है आप लोगों को भंडारा, एन से याद रखना है नागपुर, सी से याद रखना है चांदा, और भी से याद रखना है वर्धा। इस प्रकार 4 जिलों के साथ आपका हमारा क्या बना था, 4 जिलों के साथ नागपुर संभाग बना था। अब देखते हैं गोदावरी। गोदावरी के अंदर के 3 जिला, तो 3 जिला देखो, तो 3 जिला क्या क्या है इसके अंदर का, इसका भी ट्रिक याद रख लेना, ठीक है। GGB, जी से याद रखना गोदावरी तालुक, गोदावरी तालुक एक जिला था। जी से याद रखना अपर गोदावरी, गोदावरी 2 हिस्सों में बटा था, अपर और निचला, तो अपर गोदावरी है इसमें शामिल था, अपर गोदावरी, ठीक है। उसके बाद याद रखना बी से हो जाएगा आपका बस्तर, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बस्तर जिला कहाँ शामिल था, कौन संभाग में, मध्य प्रांत के अंतर्गत, तो गोदावरी संभाग के अंतर्गत शामिल था, ठीक है। सागर देखिए, सागर, सागर याद रखना है, सागर, सागर में कितने जिला, 4, वो 4 जिला क्या था देखो, इसका भी ट्रिक याद रखना। इसका ट्रिक है हैप्पी बर्थडे टू यू जी, HBDS, ठीक है, HBDS याद रखना। एच से याद रखना है होशंगाबाद, होशंगाबाद। बी से याद रखना है आप लोग को बैतूल, बैतूल। डी से याद रखना है दमोह, और ए से याद रखना है, बताओ जी खुद के नाम पर, सागर, सागर याद रखना है, ठीक है। इस प्रकार से 5 संभाग 3-4 जिलों के साथ क्या हुआ था, बना था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है मेंस के थ्रू से ज़्यादा, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हमारा बन गया 5 संभाग। तो 5 संभाग में से हमारा छत्तीसगढ़ क्या था, एक संभाग था, तो हम लोग पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़। अब आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़।
फिर बात आती है, अब 1861 की बात जान गए, अब 1862 की भी बात जान गए। सभी 1862 में हमारा सभी तो बना है ना, 1862 में संभाग पुनर्गठन अधिनियम के तहत सभी 1862 में बना था संभाग। अब 1862 के बाद एक डेट याद रखना है, 1905, सबसे बड़े घटना हमारे भारत का बंगाल विभाजन। 1905 है ना, बंगाल डिवीज़न। तो बंगाल विभाजन याद रखना है दोस्तों, क्या याद रखना है, बंगाल विभाजन। तो देखो तो बंगाल विभाजन कब हुआ था बताइए। तो बंगाल विभाजन के समय बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बंगाल विभाजन के समय 1905। तो 1905 में आप लोगों का भाषाई आधार पर अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग रियासतों का डिवीज़न हो रहा था। उस समय जहाँ जहाँ पर जैसे भाषा बोली जाती थी वहाँ वहाँ पर उसको एकीकरण करके दे दिया जाता था। ठीक है, तो याद रखना बंगाल विभाजन की तरफ देखा जाए तो उसे बहुत सारी रियासतों में बटा था। मध्य प्रांत में, नागपुर में बहुत सारा रियासत था। हमारे बंगाल प्रांत में भी बहुत सारा क्या था, इधर हमारा मध्य प्रांत है, उधर बंगाल प्रांत है, समझ पा रहे हो। तो हमारे बंगाल प्रांत में बहुत सारे क्या थे, हमारी तरह की भाषा बोले जाने वाले लोगों थे। और हमारे नागपुर मध्य प्रांत अर्थात मध्य प्रांत में, आप मध्य प्रदेश में, हमारा मध्य प्रांत में आप लोगों को क्या मिलेगा, बहुत सारा बंगाल प्रांतीय वाले लोग मिल जाएंगे। तो बंगाल की रियासत से हमारा नागपुर रियासत लाया गया, ठीक है, अपने मध्य प्रांत में, और अपने मध्य प्रांत को बंगाल प्रांत में भेजा गया, सरगुजा। देखो तो याद रखना हमारे 1861 में 3 जिला बना था, एक बिलासपुर, एक रायपुर और एक सम्बलपुर, है ना, सम्बलपुर। तो इस सम्बलपुर को हमारी सम्बलपुर जो एक क्या था, सम्बलपुर जिला भी था और रियासत भी था। तो इस सम्बलपुर रियासत को आप लोग का उड़ीसा राज्य के अंतर्गत दे दिया गया। कौन सा राज्य के अंतर्गत, उड़ीसा राज्य के अंतर्गत, ठीक है। और इस सम्बलपुर रियासत में, कौन सी रियासत जी, सम्बलपुर, इस सम्बलपुर रियासत को हमारे कहाँ दे दिया गया, पृथक करके आप लोगों का कहाँ दे दिया गया, बंगाल प्रांत में दे दिया गया, ठीक है, बंगाल प्रांत में दे दिया गया अर्थात उड़ीसा राज्य में, ठीक है। तो बंगाल प्रांत में दिया गया। तो रियासतें, वो सम्बलपुर रियासत में कौन कौन से रियासत है ये जानना है, ठीक है। देखो तो जो हमारा सम्बलपुर रियासत था इसमें 5 क्या था आप लोगों का, 5 मेन रियासत था, ठीक है। हमारे सम्बलपुर रियासत को कहाँ दे दिया गया, मतलब जो जिला है उड़ीसा को दे दिया गया। हमारे छत्तीसगढ़ में बच गया आप लोगों का 2, रायपुर और बिलासपुर। लेकिन हमारे फिर जहाँ से हम लोग इधर से देंगे, हमारे मध्य प्रांत से उधर दे रहे हैं बंगाल प्रांत में, तो बंगाल प्रांत से लेंगे भी। तो और हमारे बंगाल प्रांत से, जो बंगाल प्रांत है, इस बंगाल प्रांत से हम लोग ले लेंगे सरगुजा रियासत। कौन सा रियासत, सरगुजा रियासत। तो इस सरगुजा रियासत में भी कितने रियासत थे, 5 रियासत थे। इधर हम लोग सम्बलपुर को देंगे उधर, तो ये सम्बलपुर में 5 रियासत है। इसके बदले में बंगाल प्रांत से हम लोग ले आएंगे 5 रियासत। और 5 रियासत को क्या है जो अदल बदल हुआ इसको देखते हैं हम लोग। पृथककरण करके आप लोग किसको दे दिया गया, सम्बलपुर को, इसको। तो 5 रियासत जानना, पहला जानना दोस्तों, देखो पहला था याद रखना आप लोग को पटना, ठीक है, पटना याद रखना है। पटना के बाद याद रखना रायखोल एक रियासत था। रायखोल के बाद याद रखना सोनपुर, फिर याद रखना सोनपुर के बाद बांबरा, ठीक है, बांबरा याद रखना, बांबरा के बाद याद रखना आप लोग लास्ट है अंतिम 5वां आप लोग का कालाहांडी, याद रखना है कालाहांडी। ये 5 रियासत किसके अंदर था भाई, हमारे सम्बलपुर रियासत के अंतर्गत था। क्लियर है, जो कि कहाँ दे दिया गया, बंगाल प्रांत दे दिया गया, उड़ीसा राज्य को, ठीक है। अब उड़ीसा अर्थात हमारे बंगाल प्रांत से हम ले लिए तो जो हमारे छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता था, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता था आप लोगों का, तो किसको ले लिया, देखो तो याद रखना छत्तीसगढ़ से, मतलब मध्य प्रांत से किसको लिया, छत्तीसगढ़ में लिया गया। तो मध्य प्रांत अर्थात बंगाल प्रांत से छत्तीसगढ़ अर्थात मध्य प्रांत में लेने वाले हैं। तो बंगाल प्रांत से आप लोग का हम लोग इधर को पृथक करके, ठीक है दोस्तों, इधर को पृथक करके आप लोगों का हम लोग ये सरगुजा रियासत ले लिए। तो सरगुजा रियासत लिए, ठीक है। तो चलो देखो, तो सरगुजा रियासत ले लिए हम लोग। चलो देखो, समझना, एक मैप से बता रहा हूँ, ये हमारा छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ ये हमारा कौन सा रियासत है आपका, सरगुजा रियासत था। उस समय अभी छत्तीसगढ़ बना नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ। तो छत्तीसगढ़ में आप लोगों का कितना रियासत है समझना है, ठीक है। देखो तो ये हमारा उस समय की बात है, तो उस समय टोटल तो रहने को 14 रियासतें थी। कितना रियासतें थी, 14 रियासत। हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 14 रियासतें थी, ठीक है, जिसमें का 5 रियासत हमारा इस बंगाल प्रांत में आता था,
ठीक है। 5 बंगाल से हम लोग लाए, जब बंगाल से लाए सरगुजा को हमारे इधर एकीकरण किए, तो सरगुजा में कितने रियासत उसको देखते हैं। यह स्वयं में आप लोग का सरगुजा, ठीक है, स्वयं में सरगुजा क्या था आप लोग का देखो, सरगुजा एक रियासत था, सरगुजा रियासत। क्लियर है दोस्तों, सरगुजा रियासत याद रखना, ये हो गया सरगुजा रियासत। अब सरगुजा रियासत में कितने 4 और रियासत याद रखना, ठीक है। तो इस सरगुजा में देखो पहला हो जाएगा ऊपर में आप लोग का चांग बखार, चांग बखार आप लोग का एक रियासत था। चांग बखार का पूर्व में इधर कौन सा हमारा जिला बना था, वो आता है कोरिया, तो कोरिया आप लोग का क्या था, एक रियासत था। नीचे में आना आप लोग का उदयपुर, उदयपुर एक क्या था आप लोग का रियासत था, जिसको वर्तमान नाम अभी आप लोग का धर्मजयगढ़ है, धर्मजयगढ़ रियासत हो गया। अब सरगुजा के पूर्व में आप लोग का जसपुर जिला रहता है, तो हम लोग उस जसपुर, ये समय उस समय क्या था, जसपुर रियासत था। इस प्रकार से 5 रियासत हम लोग बंगाल प्रांत से लिए हैं दोस्तों, ठीक है। 5 याद रहेगा, ये इस प्रकार से होगा, इतना रेडी। अब देखते हैं हम आप लोग, ये इतना तो बन गया रियासत, अब संभाग बन गया है, देख रहे हो, अब जिला बनना शुरू होगा। तो रियासतों को शामिल करके अब क्या करते जा रहे हैं, रियासतों को शामिल करके अब हम लोग जिला बनाना शुरू कर रहे हैं। क्लियर है। तो याद रखना 14 हमारे क्षेत्र में 14 रियासतें थी, जिसमें का सबसे बड़ा रियासत आप लोग का क्या था, बस्तर रियासत था, और सबसे छोटा हमारा था, सबसे छोटी शक्ति रियासत था, ठीक है। अब हमारा इसी सभी रियासतों को जिला बनाते गए हैं, ठीक है भाई। तो याद रखना आप लोग, चलो जो बस्तर हमारा गोदावरी संभाग के अंतर्गत था मध्य प्रांत में, अब हम लोग संभाग देखते हैं, ठीक है। बहुत सारे बातें को आगे बढ़ा के मैं बताऊंगा, कुछ बातें हैं जो इतिहास में बताऊंगा, अभी मैं करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो देखो ये हमारा बन गया। तो अब हमारा 1905 बंगाली विभाजन ये सब हुआ, तो 1905 में एक स्वतंत्र क्या बन गया, हमारा स्वतंत्र मैप बन गया। स्वतंत्र क्या बन गया भाई, हमारा मैप बन गया छत्तीसगढ़ का, सीजी का चित्र बन गया, ठीक है। स्वतंत्र चित्र बन गया हमारा छत्तीसगढ़ का, ऐसा करके दिखता होगा करके, ठीक है। तो रात और दिन हमारे जो पंडित सुंदरलाल शर्मा सोचते रहे कैसा होगा, कैसा दिखता होगा, कैसा करके, तो खुद स्वयं ने उसने अपने पांडुलिपि में, ठीक है, अपने स्वयं पांडुलिपि में बात करें जाए 1918 में, तो अपने पांडुलिपि में लिखा, ठीक है। अपने पांडुलिपि में क्या क्या भाई, मैप बनाया पांडुलिपि में, ठीक। पांडु मतलब स्वयं के हाथों से लिखा हुआ मैप बनाया, और सपने अपने देखता था और संकल्पना लगाता था कैसा होगा, संकल्प करता था, है ना, कैसे होगा करके सोचता विचारते रहता था। इसलिए इसको हमारे पंडित जो सुंदरलाल हैं, पंडित सुंदरलाल जो शर्मा हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा को हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा व संकल्पनाकार कहते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के थ्रू से संकल्पनाकार कहते हैं। समझ आया क्यों कहते हैं आप ऐसा। ये घटना है। फिर 1900 के बाद हमारा 6 के बाद 5 आएगा, फिर 6 आएगा, 6 में दुर्ग जिले का निर्माण होगा। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा दोस्तों, ठीक है। उससे पहले हम छत्तीसगढ़ में अब देखते हैं कि जिला गठन कब हुआ, कैसे हुआ, कैसे कहाँ कैसे हुआ, ठीक है। तो देखो, तो ये छत्तीसगढ़ अभी हमारे मध्य प्रांत के अंदर में ही है। तो मध्य प्रांत कब 16 जिले के साथ अलग होता है। ये 16 जिले आप लोग का होगा। फिर आप लोग का याद रखना 16 जिले के साथ 1 नवंबर 2000 को हमारा स्थापना होगा छत्तीसगढ़ में, ठीक है। 16 जिले क्या क्या बना, कब बना, कैसे बना, देखते चलते हैं उसको। चलो देखते हैं। अब याद आगे बढ़ना आप लोग। अब देखते हैं, मान चलो हम छत्तीसगढ़, हम मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ देखते हैं। समझ ले आप लोग का छत्तीसगढ़ है। क्लियर है दोस्तों। सी हॉर्स एक तरह दिखाई दे रहा है। हमारा छत्तीसगढ़ का जो उसका मैप है हमारा कैसा दिखाई देता है, जिसका ओवरव्यू है सी हॉर्स की तरह, हिप्पोकैम्पस, ठीक है। हिप्पोपोटामस नहीं, हिप्पोकैम्पस याद रखना है, सी हॉर्स की तरह, ठीक है। ये तो याद रखना दोस्तों, हम लोग संभाग की बात कर रहे हैं। सबसे पहले संभाग की बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ में कितने संभाग हैं अभी वर्तमान में? 5 संभाग, ठीक है। मैं बहुत सारे बातें कहानी को मैं हिस्ट्री में बताऊंगा, अभी हम सीधा मैं शॉर्टकट में आ रहा हूँ। सबसे पहले देखो, जो 16 जिला बना था, 16 जिले कौन कौन से थे? जो 16 जिले के साथ हमारा छत्तीसगढ़ अलग हुआ था मध्य प्रदेश से।
ठीक है, तो आप लोग को बता दिया मैं 1861 में 3 जिले का निर्माण हुआ था, है ना, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। संबलपुर को तो उधर दे दिया गया, तो 1861 में 2 जिला, रायपुर और बिलासपुर। उसके बाद याद रखना 1906 में आप लोग का रायपुर बिलासपुर से अलग करके बनाया गया था, दुर्ग बनाया गया था। ठीक है, फिर याद रखना दोस्तों 1973 में आप लोगों का बनाया गया था राजनांदगांव बनाया गया था, राजनांदगांव। ठीक है, याद रखना राजनांदगांव बनाया था, राजनांदगांव। फिर 1973 के बाद है, उससे पहले इन 1906 और 1973 के मध्य में याद रखना एक डेट 1948। हमारे 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होने के बाद हमारे जब देश 1947 में हमारा जो छत्तीसगढ़ है मध्य प्रांत बरार का हिस्सा था। ठीक है, वो जैसे ही आज़ाद हुआ तो 1948 में 3 जिलों का निर्माण हुआ था। 1948 तो 1948 में आप लोग सबर करके याद रखना, सबर, ये पहले रियासत था, है ना, सरगुजा याद रखना, बस्तर याद रखना, फिर रायगढ़ याद रखना। इन तीनों का आप लोग का निर्माण हुआ था 1948 में। 1948 के बाद याद रखना हमारे कोरिया क्षेत्र के, कोरिया जो रियासत उस क्षेत्र के एक व्यक्ति था रामचंद्र सिंह देव। उस रामचंद्र सिंह देव ने एक कमेटी बनाई, किसको मांग करने के लिए, छत्तीसगढ़ की मांग करने के लिए। ठीक है, तो उसी कमेटी ने हमारा मांग किससे रखा, उस समय या हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी मध्य प्रदेश के अंतर्गत क्या मांगने आए थे, वोट मांगने आया था। तो बहुमत, यदि मैं बहुमत दल से यहाँ पर अधिकतर जो हमारा भाजपा से मैं ज़्यादा यहाँ पर बहुमत वोट पा जाऊँगा तो मैं यहाँ पर 9 जिलों का क्या कर दूंगा, घोषणा कर दूंगा बोलता है। और हमारा ये रामचंद्र सिंह देव ठीक कमेटी लगाकर उससे मांग रखे थे, हाँ ठीक है 9 जिले का गठन कर देना करके। तो ठीक उसी समय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने बहुमत दल से प्रधानमंत्री बन जाते हैं और वो क्या कर देते हैं, 9 जिलों की घोषणा कर देते हैं। तो 9 जिला क्या था, कब था हमारा, 1998 में बताता हूँ। तो 1998 में 9 जिले का घोषणा कर दिया था। वो 98 जिला, 1998 में जो 9 जिला किया गया था वो क्या क्या था उसको समझना। तो 1998 में 9 जिला किया गया। तो पहला जिला था आप लोग का समझना, याद रखना, देखो रायपुर से अलग करके किया गया था आप लोग का महासमुंद और धमतरी। ठीक है, रायपुर से अलग करके महासमुंद, धमतरी। उसके बाद याद रखना आप लोग का जो बिलासपुर क्षेत्र और राजनांदगांव क्षेत्र से अलग करके बना था कवर्धा। ठीक है, उसके बाद याद रखना आप लोग का सरगुजा से अलग करके बना था कोरिया और रायगढ़ से अलग होकर बना था जसपुर। ठीक है, उसके बाद ये आप लोग का हो गया था दुर्ग से अलग करके बना था आपका हमारा बेमेतरा और आप लोग का बालोद। ठीक है, कितना हो गया दोस्तों, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद याद रखना 6 हो गया। हमारे अब बस्तर संभाग में 2 बन गया था आप लोग का, क्या क्या बना था याद रखना, एक कांकेर बन गया था, उत्तरी बस्तर कांकेर और दक्षिणी बस्तर दंतेवाड़ा। ठीक है, बस्तर में ये बन गया। और आप लोग फिर 2 ठन और आ जाना, हमारे बिलासपुर में आप लोगों का क्या बन गया था, कोरबा और जांजगीर चांपा। ठीक है, 2, तो देखो इस पर गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 8 और इसको 9। ठीक है दोस्तों, तो 9 जिले का क्या हो गया था, इस प्रकार हमारा 9 जिलों का गठन किया गया था। ठीक है, तो वो 9 जिला ये सब था। तो याद रखना 1998 में 9 और 1 हो गए आपका 10 और 3 13। ठीक है, और 14 15 और 16। इसी 16 जिलों के साथ आपका हमारा जो छत्तीसगढ़ है मध्य प्रांत से अर्थात मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को अलग किया गया था। ठीक है दोस्तों, याद होगा। अब देखते हैं हम लोग संभाग देखते हैं। ठीक है, कि हमारे 5 संभाग है ना, 5 संभाग कब बना, कैसे बना, उसके अंतर्गत कितने कितने जिले आते थे, ये सब देखते हैं। चलो याद रखना दोस्तों, हम लोग देखो छत्तीसगढ़ का एक मैप बना लेते हैं। ये छत्तीसगढ़ का मैप है। ये हमारा कितने संभागों में बटा है, 5। एक संभाग, 2 संभाग, 3 संभाग, 4 संभाग, 5 संभाग। क्लियर है दोस्तों, याद रखना। यह है बस्तर संभाग, यह है दुर्ग संभाग, यह है रायपुर संभाग, यह है आपका बिलासपुर संभाग और यह है सरगुजा संभाग। तो हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 5 संभाग है। इस 5 संभाग का निर्माण कब हुआ ये जानते हैं। ये 2007 के बाद हमारे छत्तीसगढ़ में संभाग नहीं बनेगा करके रोक लगा दिया गया था। ठीक है, कोई ऐसा नहीं बनेगा कोई संभाग करके, लेकिन 2008 में बनाना पड़ा क्योंकि बहुत सारे जिले बन रहे थे तो बहुत सारी जनसंख्या भी बढ़ रही थी, इसलिए 2008 में एक पुनर्गठन संभाग करके बनाया गया था। नहीं तो 3 ही संभाग बन करके रुक गया था हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत के अंतर्गत, मध्य प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, चलो तो देखो 5 संभाग, तो सबका निर्माण देखते हैं। सबसे प्राचीन याद रखो 1862 में, याद आ रहा है 1862
1862 में हमारा रायपुर क्या बन गया था आप लोगों का, रायपुर हमारा एक आप लोग का संभाग बन गया था। 1862 के बाद दोस्तों हमारा 1956 में बिलासपुर को संभाग के दर्जा मिला था। उसके बाद याद रखना था 1956 के बाद याद रखना 1981 82 भी बोल सकते हो, 81 या 82, 1981 में बस्तर आप लोग का क्या बन गया था, संभाग बन गया था। उसके बाद देखा जाए तो आप लोगों का 2007 में रोक लगा दिया गया था, फिर 2008 में फिर से संभाग पुनर्गठन अधिनियम के तहत फिर से कर दिया गया 2008 में। तो 2008 में याद रखना आप लोग का 2008 में सरगुजा बना, सरगुजा संभाग बना। और उसके बाद 2008 के बाद आपका अंतिम सबसे नवीन वाला 2013-14 में याद रखना आप लोग का कौन सा बना, दुर्ग संभाग बना। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार 5 संभाग बना इतने में। ठीक है, याद रहेगा तो फिर से याद करा देता हूँ। दुर्ग संभाग कब बना सबसे नवीन, 2013-14। 2008 में सरगुजा। हमारा रायपुर कब बना सबसे प्राचीन, 1862। बिलासपुर कब बना, 1956। बस्तर 1981। इतना याद रहेगा। अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे तो 16 जिले तो बता दिया, अब अलग हो गया है। तो अलग होने के बाद 18 जिला हो गया था। 18 के बाद हमारा कितना बना था, 27 जिला टोटल। ठीक है, 2012 में हमारे आप लोग 16 था। तो 2007 में क्या देखो, 2007 में 2 जिला और बना था। 2007 में नारायणपुर और बीजापुर। ठीक है, आप लोग का बस्तर से लग करके नारायणपुर बनाया गया था 2007 में, और आप लोग का दंतेवाड़ा से लग करके बनाया गया था 2007 में बीजापुर। तो केवल उस समय 18 था, 2007 में केवल 18 ही जिला था, 18। अब उसके बाद देखा जाए 18 जिला था। अब हम लोग 2012 के बाद 2012 में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हमारे माननीय आप लोग का कौन था जी, रमन सिंह जी ने आप लोग का और 9 जिलों का घोषणा किया था, और 9 जिला और निर्माण किया था। तो आप लोग का 16 2 18, 18 2 20 7 27 जिलों की इस प्रकार क्या हो गया था, निर्माण हो गया था। तो 27 जिला इतने हमारे 5 संभाग में कहाँ पर था, और कितने संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते थे, उसको देखते हैं। ठीक है, तो याद रखना जो 1862 है, तो 1862 में है ना रायपुर है। तो रायपुर के अंतर्गत कितने जिले आते थे देखना है। तो रायपुर के अंतर्गत आप लोग का 5 जिले आते थे। इसके दुर्ग संभाग के अंतर्गत 5 जिला, और आप लोग का बिलासपुर के अंतर्गत 5 जिला, सरगुजा संभाग के अंतर्गत 5 जिला, और आपका बस्तर के अंतर्गत 7 जिला। इस प्रकार आप लोग का देखा जाए तो 5 5 10 10 7 17 17 7 क्या हो जाएगा, 17 20 4 24, और 24 और ये देखा जाए नहीं हत्ती, ये 5 फिर ये 5 होगा, 5 5 10 10 5 15 15 5 20 20 7 27। इस प्रकार टोटल आप लोग का 27 जिले का निर्माण हुआ था। तो 27 जिले का निर्माण हो गया दोस्तों। अब देखो हमारे एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग बताइए, और आप लोग का जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा संभाग बताइए। तो सबसे बड़ा सबसे छोटा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा सबसे छोटा जानना है। ठीक है, तो मैं आप लोग को एक ट्रिक बता रहा हूँ, हमेशा ज़िंदगी भर याद रहेगा दोस्तों। चलो देखो, तो याद रखना, और ट्रिक है आप लोग का, याद रखना दोस्तों, BSBR दुर्ग। अगर मैं छत्तीसगढ़ी में कुछ गोठिया हाँ तो तुम्हें समझ जावा। ठीक है दोस्त, तो का बस बर दुर्ग, का बर दुर्ग, बस बर दुर्ग। तो याद रखिए तुमन सब जन, देखिए कि जो दुर्ग हवा है वह बस बर बहुत फेमस है। ठीक है, का बर फेमस है, बस बर दुर्ग फेमस है। तो याद रखा आप मन सभी दोस्त साथी हो, संगवारी हो, कि बस बर का फेमस है, दुर्ग फेमस है। तो क्षेत्रफल के आधार में सब मन देखिए, तो क्षेत्रफल के आधार में हमारा सबसे बड़ा अगर संभाग करके पूछे जाही तो याद रखे आप मन सभी मन, देखा संगवारी हो, बस्तर हमारा सबसे बड़ा क्षेत्रफल में फैले रही सावे। ठीक है, एक बाद और देखना चाहिए तो सबसे कम में कती रही सावे, तो दुर्ग सबसे कम क्षेत्रफल में फैले हवा संभाग के बात करबो था। ठीक है, तो इसको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, अरे छत्तीसगढ़ी भी गोठिया था भाई, मैं छत्तीसगढ़ों गलत गोठिया था, इंग्लिश गलत गोठिया था, और हिंदी तो फिर गोठाबेज करता। ठीक है, आई डोंट नो अबाउट इन इंग्लिश, ऐसा कुछ नहीं, मैं गोंदर गांदर नहीं जाना, मैं छत्तीसगढ़ी गलत गोठिया था, हिंदी भी गोठिया था, और इंग्लिश भी गोठिया था। ठीक है, मैं तो देखा ना मन संगी हो, ये याद रखना, क्षेत्रफल के आधार,
क्षेत्रफल के आधार पर याद रखिए कि सबसे बड़े और छोटे कौन हरे। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा और सबसे बड़ा हम संभाग देखें तो बस्तर सबसे बड़ा क्या है हमारा, बस्तर याद रखना दोस्तों, बस्तर सबसे बड़ा है। बस्तर क्या है, सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के आधार पर, बस्तर याद रखना। ब से बस्तर, स से सरगुजा, और फिर ब से बिलासपुर, एक ठन र से रायपुर, और दुर्ग से, तो दुर्ग दिखा थे संगवारी हो ये। तो देखा जाए तो सबसे बड़े कौन हरे क्षेत्रफल में, बस्तर, और सबसे छोटे कहा हरे दुर्ग। ट्रिक ला अपन सब मन याद रखे जी, बस बर दुर्ग, का बर दुर्ग, बस बर दुर्ग, बस है बस्तर, स से सरगुजा, बस है बिलासपुर, र से रायपुर, डी से दुर्ग, खत्म। ये क्षेत्रफल के आधार पर। अब हम लोग बात करेंगे आप लोग का जनसंख्या के आधार पर। तो जनसंख्या के आधार पर बात करेंगे तो याद रखना दोस्तों, कुछ नहीं करा मैं, देखा तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़े कौन हरे, देखा मैं कुछ नहीं करा, बस है देखे सेम टू सेम। ये बर दुर्ग वाला मैं छोड़ दहा, ये बर लिखे हाँ होती इसके ना बर है दे, ये बर दुर्ग वाला से लिख के मैं लिख दहा, ये बर दुर्ग वाला उठा के एक ना कर दिया था। हाँ ठीक, अब ऊपर से नीचे कर यहाँ तो बेचारा सरगुजा ऊपर चल दिया, बस्तर नीचे आ जाए, तो सरगुजा ऊपर चल दिया, बस्तर नीचे आ गए। ठीक है, तो बस बर दुर्ग ये भी हो गए। तो याद रखिए संगवारी हो। फिर बस से कहा हो जाए हमन के जनसंख्या में बिलासपुर, जनसंख्या में सबसे बड़े अगर क्षेत्रफल में संभाग पूछी तो बिलासपुर हर है। अगर सबसे कम वाला जनसंख्या वाला संभाग करके पूछ दी तो बस्तर हर है। ठीक है, अब ओकर बिलासपुर के बाद देख लो रायपुर हर है, रायपुर के बाद कहाँ आ जाए, दुर्ग आ जाए, और दुर्ग के बाद कहा जी संगवारी हो आप मन के अपन सरगुजा हवाई जी। ठीक है, गौटी नो मज़ा आते, ठीक है, कमेंट कर दहा मज़ा आते हो तो लाइक भी कर दहा और शेयर भी कर दहा। हमार ये जो पिरामिड IAS अकेडमी हमारे काफ़ी 15-20 साल से चला था संगवारी, आप मन के सपोर्ट के जरूरत था भाई, आप मन आगे बढ़ावा, बहुत मज़ा है। ठीक है, मैं छत्तीसगढ़ी पढ़ा इंग्लिश में, इंग्लिश नहीं बताऊँगा आप लोग को सभी को। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोल रहा, इफ़ यू डोंट हेल्प टू हेल्प योर सेल्फ, नो बडी कैन इन द वर्ल्ड हेल्प टू हेल्प योर सेल्फ। यदि आप मन स्वयं के मदद करिए तो हम सब अपन के स्वयं मदद करबो। दुनिया वाला मन आप मन के मदद करना चाहिए, लेकिन अपन खुद नहीं चाहिए कि आप मन कोई मदद कराएगा तो कौन मदद करे। इंग्लिश भी जानता मैं संगवारी। देन यू विल बी डू हार्ड वर्क सो यू विल बी सक्सेस इन योर लाइफ। यदि तुम मन अच्छा से हार्ड मेहनत करिया, बढ़िया मेहनत करिया तो सक्सेस बहुत जल्दी पा जा जी। ठीक है, अरे हिंदी भी बात करता हूँ, हिंदी भी फ्लुएंटली की बात करता हूँ, तो हिंदी छत्तीसगढ़ी सब उठा था मैं। आप मन लाइक बस करा और वीडियो ला पूरा देखा और मज़ा ले, मज़ा के साथ पढ़ाई करा संग, बहुत मज़ा है। ठीक है, चल आगे बढ़थन जी। इस प्रकार हमारा संभाग का क्षेत्रफल जनसंख्या हो गया। और सबसे पुराना और सबसे नया पूछा जाही था, तो सबसे पुराना हमारा 1862 में कहाँ बने रही सावाई, रायपुर बने रही सावाई। और उसके बाद देखा जाए तो 56 में कौन बने रही सावाई, बिलासपुर बने रही सावाई। अगर उसके बाद देखा जाए तो 1981 में कौन बने रही सावाई, आप मन के बस्तर बने रही से। और बाकी तो देखा था 2008 में आप मन के ये सरगुजा हा, और सबसे नामा वाला कार हो जाही 2013-14 में दुर्ग हा। ये आप मन के पुराना नया होगा जी, पुराना सबसे रायपुर और नया सबसे आपके दुर्ग संभाग। याद रही सब संगवारी हो। ठीक है, हमार गुड़तुर बोली जो छत्तीसगढ़ी है ना, बहुत मज़ा आती है ना, मुंह में सबको पानी आ गया, गुत्तुर गुत्तुर बोली लागत हो ही। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में गलत पढ़ा, हाँ छत्तीसगढ़ी भाषा ला पढ़ा तो मजा ही, ये सब मन देखा फिलहाल अभी करेंगे। तो याद रखना अब टोटल हो गया हमारा 5 जो अब संभाग है। इस 5 संभाग में कितना जिला आता है, सब में 5-5 जिला आता है। 27 जिले के अनुसार 5-5-5-5-5 एक ठन में बस्तर में 7 जिला, तो 5 चौक 20 27, तो 27 जिला है ना। तो 27 जिले आते हैं दोस्तों। तो 27 जिला क्या क्या है देखो, उसको मैप के अनुसार बनाते हैं। फिर अगला वीडियो हम नेक्स्ट में, ठीक, अगला वीडियो नेक्स्ट टाइम लाबो, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाए तो आपने देखा नहीं, आँखें पिराते है ना, रात के जागा नहीं है, ऐसे श्री मंझिया चीपर निकल जाए। अरे दादा रे, तो छोड़ा है सब मन ला। चला, तो हमन अब का बनाबो, 27 जिला कैसे दिखते हमारे मैप के अनुसार, और कौन कौन जिला कहाँ कहाँ स्पर्श करते हैं, सब ला जानना है। ठीक है, कि आदमी यही खत्म कर दे संगवारी, नहीं देख लेते हैं 27 जिले के अनुसार मैप कैसे दिखते वाला देख लेते हैं। फिर वहाँ गठन कब हुई 16 में, कल वाला वीडियो में बता। हाँ
चलो तो देखते हैं दोस्तों 27 जिले के अनुसार हमारा छत्तीसगढ़ कैसे दिखता है। ये ठीक है, ये हमारे बस्तर संभाग, ये हमारे दुर्ग और रायपुर संभाग, ये हमारे बिलासपुर संभाग। अब 27 जिला के अनुसार देखन संगवारी होगी हमारे छत्तीसगढ़ कैसे दिखते। ये हरे आप मन के कांकेर जिला, ये हरे आप मन के दंतेवाड़ा, बस्तर ला लग करके बना रही सावे आप मन के नारायणपुर, और आप लोग का दंतेवाड़ा से लग करके बना रही सावे बीजापुर, ये बीजापुर नारायणपुर, ये बस्तर, और दंतेवाड़ा से लग करके सुकमा, और याद रखिएगा बस्तर अलग करके आप लोग का कोंडा गांव बना रही से 2012 में, ये तो कांकेर है। ये अपन के दुर्ग संभाग से अलग करके आपको कवर्धा बने हवा है, कवर्धा 1998 में याद रखिए। फिर राजनांदगांव 1973, बेमेतरा दुर्ग और बालोद। फिर ये हमन के बलौदा बाजार है, ये हमन के धमतरी है, रायपुर है, ये गरियाबंद है, ये अपन के महासमुंद है, ये हमार मुंगेली बन गए, ये बिलासपुर बन गए, ये हमन के ऊपर में कोरबा, नीचे में जांजगीर चांपा, ये रायगढ़ बन गए, ये सरगुजा बन गए, ये अपन के बलरामपुर बन गए, ये अपन के जसपुर बन गए, सरगुजा बन गए, ये हो गए कोरिया है, सूरजपुर, ये हो गए कोरिया। इस प्रकार बन के आप मन के ये हो गए बिलासपुर। 27 जिला बन के संगवारी ऐसे तो दिखते। अब कबो अचानक पूछ दी रायपुर कौन कौन जिला छूते का के, तो 1 2 3 4 5 6 जिला छूते स्पर्श करते। ठीक का काला गरिया बंदला, बलौदा बाजार ला, बेमेतरा ला, दुर्ग ला, धमतरी ला, है ना। कौन कौन जिला कहाँ कहाँ स्पर्श करते, कौन भू अवस्थित जिला है, कौन है हमारे बाहर का अंतर्राज्यीय जिला जो दूसरा राज्य ला छूते। 7 जिला मतलब 7 राज्य से लगे हुए हैं हमारे छत्तीसगढ़। ये सब लोग मैं अगला वीडियो बना बता दोस्तों, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाए आज मन के लिए मैं आज आप मन के लिए अतका ही मैं हर मोर मुँह के वाड़ी ला जुबान ला रोकना चाहता हूँ। फिर मिलिए मैं अगले वीडियो में सब मन ला। तब तक के लिए जय छत्तीसगढ़, जय जोहार संगवारी हो। फिर मिलबो अगले वीडियो में।